नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद में अब्दुल्ला बिन मसूद, मुगीरा बिन शुबा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की खिदमत में अर्ज़ किया, ए मेरे रब, जन्नत में कम दर्जा जिस शख्स का होगा उसका क्या हाल है? तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाले शख्स का हाल फरमाया कि जब उसे जहन्नम से निकाला जाएगा तो वो उसकी तरफ देखेगा और कहेगा, बड़ी इज्जत व बरकत वाली है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है जैसी पहले और बाद के लोगों में किसी को नहीं दी। वो इसी गुमान में जहन्नम के किनारे बैठा रहेगा कि अचानक दूर से एक दरख्त नजर आएगा। वो दरख्त को देखकर कहेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके साए में बैठूं और उसका पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये साया नसीब कर दूं तो तू गालिबन मुझसे इसके अलावा कोई दूसरी चीज मांगेगा। वो पुख्ता वादा करेगा कि नहीं नहीं, मेरे रब और कुछ नहीं मांगता, बस मुझे सिर्फ इस दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह ताला उसको इस दरख्त के करीब कर देंगे कि इसके साए में बैठे, इसके फल खाए, इसका पानी पिए। इसी हाल में होगा कि पहले दरख्त से बेहतर एक और दरख्त नजर आएगा। वो कहेगा, ए मेरे अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका पानी पीऊं, इसके साए में बैठूं। तेरी इज्जत और जलाल की कसम, बस मुझे ये दे दे, मजीद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे पुख्ता वादा नहीं था किया कि इस दरख्त के बाद कुछ और नहीं मांगूंगा? वो कहेगा, बस अल्लाह ये दे दे और कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देगा। इसी हालत में होगा कि पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा बेहतर और खूबसूरत जन्नत के दरवाजे के करीब एक और दरख्त नजर आएगा। वो सब्र की कोशिश करेगा मगर सब्र कहाँ? कहेगा, मेरे रब, इस दरख्त के करीब कर दे ताकि इसका पानी पीऊं, इसके साए के नीचे रहूं, अब इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि इसके बाद कुछ नहीं मांगेगा? फिर अल्लाह इसे इस तीसरे दरख्त के पास कर देगा। जब इस तीसरे दरख्त के नीचे जाएगा तो सामने जन्नत आएगी, अहले जन्नत की आवाजें सुनेगा, उसकी नेमतें, उसके महल्लात, उसके बागात नजर आएंगे। वो उनको देखता रहेगा लेकिन बिल आखिर सब्र नहीं कर सकेगा और कहेगा, मेरे परवरदिगार, मुझे इस जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए इब्ने आदम, मुझसे तेरे तकाजे को कौन सी चीज रोकेगी? क्या तू इस बात से राजी है कि पूरी दुनिया तुझे दुगनी करके दे दूं? बंदा कहेगा, मेरे परवरदिगार, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? हालांकि तू सारे जहां का परवरदिगार है। गर्ज इस बंदे से कहा जाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जब दाखिल होने के लिए जाएगा तो उसे ऐसा महसूस होगा कि पूरी जन्नत भर चुकी है। इसलिए वो कहेगा, मेरे परवरदिगार, ये क्यों कर मुमकिन है? लोग तो अपनी अपनी जगह ले चुके हैं और अपना अपना हिस्सा कब्जे में कर चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी मलकियत दुनिया में किसी बादशाह यानी किसी मुल्क के बादशाह के जितनी हो? वो कहेगा, हाँ मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हमने तुझे इतनी बादशाही बख्श दी और 5 मर्तबा ज्यादा बड़ी सल्तनत तुम्हें अता कर दी। वो कहेगा, मेरे रब, मैं खुश हो गया। अल्लाह फरमाएगा, ये तेरे लिए है और 10 गुना ज्यादा और भी, और तेरा दिल जो चाहे और तेरी आंख को जो कुछ भला लगे सब हमने तुझे दिया। फिर जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो वहां हूरे आइन में से इसकी 2 बीवियां उसका इस्तकबाल करेंगी और वो कहेंगी, तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने तुम्हें हमारे लिए और हमें तुम्हारे लिए बनाया। फिर वो कहेगा, जो कुछ मुझे मिला है वैसा किसी को नहीं मिला होगा। यह सबसे निचले दर्जे वाला जन्नती होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये तो सबसे कमतर दर्जे का जन्नती हुआ और आला मंजिल वाले जन्नती की क्या शान होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया,
वो ऐसे लोग हैं जिनको मैंने चुना, इख्तियार किया, इनकी इज्जत और बुजुर्गी को अपने हाथ से जमाया और इस पर मोहर सख्त कर दी। मैंने उनके लिए जन्नत में जो नेमतें तैयार कर रखी हैं, इन्हें ना तो किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में उनके मुतल्लक तसव्वुर गुजरा होगा। आखिरी जन्नती के बारे में सहीहैन में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदों के दरमियान फैसला करके फारिग हो जाएगा और अपनी रहमत से कुछ लोगों को जहन्नम की आग से निकालना चाहेगा, तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो इन लोगों को जहन्नम से निकाल लाएं जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा, जिन पर अल्लाह ताला ने रहम करना पसंद किया और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। फरिश्ते जहन्नम में इन्हें निकालने जाएंगे तो इन्हें सजदे के निशान से पहचानेंगे, क्योंकि आतिशे जहन्नम इब्ने आदम को खा जाएगी, लेकिन सजदे के निशानात बाकी रहेंगे, चूंकि अल्लाह ताला ने सजदे के निशानात को जलाना जहन्नम की आग पर हराम कर दिया है। फिर वो जहन्नम की आग से जले भुने कोयला की तरह आग से निकाले जाएंगे, यानी जहन्नम से। जब इनके ऊपर आबे हयात छिड़का जाएगा तो वो ताज़ा होकर ऐसे जी उठेंगे जैसे कचरे के ढेर में दाना बहाव में उगाता है, चूंकि पानी में जहां पर कूड़ा करकट और मिट्टी बहा कर लाता है वहां दाना बहुत जल्दी उग जाता है और जल्दी से सरसब्ज और शादाब हो जाता है। इसी तरह जहन्नमी भी आबे हयात पड़ते ही ताज़ा दम हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला बंदों के फैसले से फारिग होंगे तो एक आदमी रह जाएगा जिसका मुंह जहन्नम की तरफ होगा और जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी शख्स होगा। वो कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा चेहरा जहन्नम की तरफ से फेर दे, इसकी बदबू ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है और इसकी लपेट ने मुझे जला डाला है। यानी लपेट मतलब लिपट, जो आग की लिपटें होती हैं, इसकी लिपट ने मुझे जला डाला है। फिर जब तक अल्लाह को मंजूर होगा वो दुआ करता रहेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूं तो मजीद कोई सवाल तो नहीं करेगा। बंदा कहेगा, मैं फिर कोई सवाल नहीं करूंगा, और जैसे अल्लाह को मंजूर है वो कौलो करार करेगा। तब अल्लाह ताला उसका चेहरा जहन्नम की तरफ से फेर देगा। जब उसका चेहरा जन्नत की तरफ होगा और वो जन्नत को देख लेगा तो जब तक अल्लाह को मंजूर होगा वो खामोश रहेगा और फिर वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला उसे कहेगा, क्या तूने अपना कौलो करार नहीं दिया था कि तू फिर कोई दूसरा सवाल नहीं करेगा? तेरा बुरा हो ए इब्ने आदम, तू किस कदर दगाबाज है। बंदा कहेगा, ए रब, कुर्बान जाऊं अल्लाह ताला की कुदरत पर, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत, उसकी रहमत पर, ए रब। और अल्लाह ताला से दुआ करेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला कहेगा, अगर मैं तेरा ये सवाल पूरा करूं तो उसके अलावा मजीद कोई सवाल तो नहीं करेगा। बंदा कहेगा, तेरी इज्जत की कसम, मैं दूसरा सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह को जो मंजूर होगा अहदो पैमान देगा, तब अल्लाह ताला उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देगा। जब जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा तो जन्नत उसको दिखाई देगी जिसमें वो खैर भलाई और फरहत व शादमानी देखेगा। फिर जब तक अल्लाह को मंजूर होगा वो खामोश रहेगा। फिर कहेगा, ए रब, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तूने मुझे अपना कौलो करार नहीं दिया था कि तू फिर दूसरा कोई सवाल नहीं करेगा? ए इब्ने आदम, तू कितना मकार है। बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी मखलूक में बदनसीब नहीं हूँ। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह ताला को हंसी आ जाएगी। सुबहान अल्लाह। जब अल्लाह ताला हंस देगा तो उससे फरमाएगा, जन्नत में दाखिल हो जा। जब बंदा जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, और कुछ तमन्ना करो। वो तमन्ना करेगा और अल्लाह ताला से मांगेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला इसे याद दिलाएगा कि फलां फलां चीज़ मांग। जब इसकी आरजुएं ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सब नेमतें तेरी हैं और इतनी ही मज़ीद मिलेंगी। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। बहुत शाना वाला, बहुत अज़मतों वाला, बुलंदो बरतर परवरदिगार। इस वाक़े को बुखारी शरीफ ने हदीस नंबर 6571 में और 6573 और मुस्लिम शरीफ में यही वाक़या 1866 ता 199
یہاں یعنی کہ یکجاں کر کے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جو دوسرے نمبر پر بیان کی گئی ہے 7437 نمبر پر، اور مسلم میں 182۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔